हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। इन दिनों +2 अकाउंटेंसी में हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जो अंश प्रीमियम पर इशू किए गए थे उन्हें जब्त कैसे किया जाता है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण है एग्जाम्पल 1। D Limited forfeited 2000 shares of ₹10 each. Forfeited 2000 shares of ₹10 each, issued at 10% premium to Robin, जो कि हमने रॉबिन को इश्यू किए थे और वो भी इश्यूड एट द रेट ऑफ 11 ईच। क्योंकि 10% प्रीमियम का है तो 10 रुपए का शेयर है, 10% उसका लगाओ तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया, तो 11 के भाव बेचा। और ब्रैकेट में लिखा है ₹9 कॉल्ड अप, 9 रुपए मांगे। देखिए एक ट्रे बनाते हैं हम। कहते हैं 9 रुपए मांगे। आपको पता है प्रीमियम का शेयर है, प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो ऊपर का टोटल कितना आना चाहिए? 11, तभी तो 1 रुपया प्रीमियम मिलेगा जब आप उससे ज्यादा लेंगे। लेकिन शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 रुपए। ऊपर का कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही कहेंगे अब तो, ज्यादा हो सकता है, लेकिन शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही रहेगी। ये क्लियर है? कहते हैं 9 रुपीज कॉल्ड अप, 9 रुपए मांगा गया है। ऑन विच ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें उसने 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी। 3 रुपए नहीं दिया अलॉटमेंट का। और आगे लिखा है एंड फर्स्ट कॉल ₹2, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी। ये दोनों ही नहीं दिए। अब उसने कितने पैसे दे दिए? ये आप अगर सही बना पाए तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है। जब प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो 2 लाइन बना लीजिए, ऊपर जितने का प्रीमियम समेत राशि बनती है और नीचे तो आप टोटल 10 रुपए ही करेंगे। यदि 10 का शेयर है, 20 का शेयर है तो 20, 100 का है तो 100, यानी शेयर कैपिटल जितनी है। आप देखिए बच्चों, यहां 9 रुपए है, इसका मतलब है 1 रुपया अभी मांगा ही नहीं है। और क्योंकि प्रीमियम यहां पर है, इसका मतलब है यहां पर कोई प्रीमियम नहीं है, तो 1 रुपया जो है उसमें कैपिटल भी 1 रुपया और मांगेंगे भी 1 रुपया ही। ठीक। अब मुझे पता है कि इस लाइन का टोटल कितना होना चाहिए? 11, और नीचे का कितना होना चाहिए? 10। नीचे का 10 तो हो गया, ऊपर का देखें 1 और 2 3, 3 और 3 6, और प्लस 5, और 5 के नीचे टिक लगा दें कि उसने 5 रुपए दे दिए। इसने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमने निकाल लिया हिसाब किताब। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इसको चाहे आप दोबारा से बना लीजिए, इसको दोबारा समझ सकते हैं, और यानी 5 3 2 1 टोटल 11, 5 3 8 2 10 11, और ये हो गया इसके नीचे 5 के नीचे 5, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, टोटल हो गया 10। और आपको पता है ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये मांगा ही नहीं। देखिए 5 2 7 और 2 9 और 1 10 हो गया क्वेश्चन। अब तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। करें क्वेश्चन को। जब जब्त करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो जो राशि नहीं दी। बताइए क्या नहीं दिया?
अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स हैं, 2000 है, इनटू कैपिटल कितनी मांग चुके, बताइए कितनी मांगी गई कैपिटल, कैपिटल मांगी गई है 10 में से 9 रुपए, यहां तक 5 और 2 7 और 2 9, तो कैपिटल कितनी जितनी मांगी जा चुकी है 9, 2 9 18,000। ठीक है, अलॉटमेंट कितनी नहीं आई, अलॉटमेंट 3 के हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि अलॉटमेंट 3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 के हिसाब से आपका 2 3 जा 6,000। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, 2 रुपए के हिसाब से, 2 2 जा 4,000। और जब्त राशि कितनी है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें से माइनस करके लिख देते हैं। यदि आपका सारा क्वेश्चन ठीक है तो चल जाएगा, लेकिन मैं कभी भी राय नहीं दूंगा कि इसको आप यहां से माइनस करके लिखिए। आप अलग से इंडिपेंडेंटली इसको काउंट करिए और तब चेक करिए दोनों साइड बराबर आती है कि नहीं। और क्या होगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना है जब्त राशि, देखिए बच्चों, इस बंदे ने एक बार पैसे दिए 5 रुपए और शेयर्स कितने थे 2000, तो किस रेट से, 5 के हिसाब से 10,000 रुपए। ठीक, अब देखिए टोटल करके 6 और 4 10 और 10 20, तो ज्यादा हो गया ना गलत। और अगर मैं ऐसे करता 18 में से 10 निकालता 8 हो जाता। अब मुझे पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई गलती है, क्या गलती है सोचो बताओ। यस, क्योंकि यहां पर जो 1 रुपया प्रीमियम था वो उसने नहीं चुकाया, और जब प्रीमियम नहीं दिया गया तो प्रीमियम को कैंसिल करते हैं, इसलिए यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो भी किस रेट से, 1 रुपए के हिसाब से, तो 2000 हो जाएगा। अब देखिए 18 और 2 20, 6 4 10, 10 और 10 20। ठीक है, हिसाब दिख रहा है, 10,000 है। ओके, लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, आगे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 700 शेयर्स वर रीइश्यूड टू अनिल एज फुल्ली पेड अप ₹4.7 ईच। इसमें से 700 शेयर बेचे, बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर बेचे हैं, 700 शेयर्स। किस भाव बेचे, 7 रुपए के हिसाब से, बैंक में आएंगे 7 के हिसाब से, 7 700 4900, 4900 रुपये आएगा। और वो लिखा है एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मानते हुए। यदि ये वर्ड ना लिखा होता फुल्ली पेड अप, तो मैं पिछले से देखता, पिछले से कितना मांगा गया था, 5 और 2 7 और 2 9, 9 रुपये मांगा था, तो 9 रुपये पेड करता मैं, यदि क्वेश्चन साइलेंट रहता तो। लेकिन यहाँ कहता है एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड मान लिया, तो भाई जब फुल्ली पेड ही मान लिया तो 10 रुपये होगा यहाँ पे, तो 700 गुना 10 7,000 हो जाएगा। अब कितना कम पड़ गया, अब पड़ गया आपका कम 100 रुपये, तो ये हो गया 5,000 और 2,000 और हो गया 2,100 रुपये कम पड़ गया। तो उसे कहां से पूरा करेंगे, 4 फीचर्स से, शेयर फॉर
फीचर अकाउंट डेबिट, लीजिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2100 रुपये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद एक एंट्री और करेंगे, वो किस बात की, क्योंकि जो पैसा बच गया फॉर फीचर में वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो फॉर फीचर जो क्रेडिट था उसे डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपके पास जब्त कितनी राशि है? 10,000। 10 में से 2100 लग गए, तो क्या बाकी पैसे कैपिटल रिजर्व में डाल दें? एक ही शर्त पर डाल सकते हैं, यदि सारे शेयर दोबारा बेच दिए गए हों तो। लेकिन यहां पर तो जब्त तो किए थे 2000 शेयर्स और रीइश्यू किए केवल 700 शेयर्स, तो केवल 700 शेयर का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में डाला जा सकता है, वो भी उसमें से 2100 रुपये कम करने के बाद। देखें, एक शेयर पे कितना जब्त किया था? 5 रुपये। 2000 शेयर्स पे कितना हुआ था? 10,000 रुपये, है ना। तो 10,000 है तो एक शेयर पे 5 रुपये है, तो 700 शेयर पे कितना हुआ? तो 700 एट द रेट ऑफ 5, तो बन जाएंगे 3500 रुपये। और 3500 में से री एडजस्टेड दोबारा कितने लग गए? 2100 रुपये लग गए, ये लग गए 2100। तो 3500 में से 2100 गए तो 21 और 4 25 और 1500 रुपये 1400। तो 1400 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देखिए ठीक है, दिख पा रहा है यहां पर? नहीं भी दिख रहा तो भी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, तो 1400 रुपीज, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बताइए, क्या आपके पास फॉर फीचर में पैसा बचा है? हाँ बचा है ना, 2000 शेयर्स में से 700 का ही तो ट्रांसफर किया है, बाकी 1300 शेयर्स का पैसा 5 के हिसाब से जो भी बनता है वो आपका अभी भी फॉर फीचर में पड़ा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। P Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each. Forfeited 1000 shares of ₹10 each, which were issued at ₹12 per share, जो 12 रुपए के हिसाब से बेचे गए थे, issued at ₹12 each. ₹7 called up, जिसपे 7 रुपए मांगे गए। फिर उसी तरह से करते हैं, ऊपर का जोड़ टोटल 12 होना चाहिए, नीचे का जोड़ टोटल 10 होना चाहिए, क्योंकि 12 में बेच रहे हैं तो ऊपर 12 हो गया और नीचे शेयर कैपिटल 10 रुपये। और एक ऐसे ट्रेसी बना देते हैं, क्योंकि उसने कहा 7 रुपये कॉल्ड अप है, ये ध्यान रखना है, कॉल्ड अप 7 यानी शेयर कैपिटल 7 रुपीज कॉल्ड अप, यानी शेयर कैपिटल 7 रुपये मांगी गई है। ऑन विच रमेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹7 पर शेयर, जिसपे रमेश ने 7 रुपये दे दिए हैं। किस बात के? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर। ऐसा लग रहा है 7 मांगे 7 दे दिए, तो ऐसा तो कोई गलती ही नहीं रही है। देखिए कैसे, मुझे पता है कि जब ये 7 रुपये है तो यहाँ पे अनकॉल्ड ना मांगा गया 3 रुपये होगा, और 3 रुपये ही मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और अब मुझे पता है कि ऊपर का जोड़ 12 बनना चाहिए, तो 7 और 3 10, तो जो बच गया 2 रुपये, 2 नहीं दिया, क्योंकि गलती तो की है, तभी तो जब्त कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, इसको दोबारा से लिख दूं सारे को। 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, टोटल 12 रुपये, और नीचे का जोड़ कितना होना चाहिए? 10। तो यहां पर 7 है
और 7 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये है। इसका मतलब इसमें 2 रुपये तो प्रीमियम ही हो गया, तो कैपिटल के 5 रुपये होंगे। 2 रुपये जो है प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम, ठीक है। और प्लस 2 रुपये प्लस 3 रुपये, टोटल 10। और ये उसने दे दिया, ये नहीं दिया, ये हमने मांगा ही नहीं। जब्त करें, जब्त की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कर दिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ चुका, तो फिर प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 जो नहीं दिया उसने, ये 2 रुपये नहीं दिए। किस बात के नहीं दिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, ओके। तो फिर क्या नहीं दिया, बताओ बताओ। फर्स्ट कॉल, बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चे क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। उसने कहा उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, आगे नहीं कहा, और ये भी नहीं लिखा था 2 दिया है, बस ये लिखा था 7 दिया है। बच्चे 7 के बाद मैंने 2 निकाला है, क्या पता ये 2 1 + 1 हो सकता है कि नहीं। संभावनाएं देखो ना आप, कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। कौन कहता है कि ये फर्स्ट कॉल है, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा। देखिए दोबारा पढ़ के बीच में, on which Ramesh has paid application and allotment money of 7 rupees per share including premium। उसने कहा यहाँ तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, ये बात ठीक है, लेकिन इससे आगे ऐसा नहीं कहा था 2 रुपये। मैंने निकाला है 2, कि 7 इधर है, 3 इधर है, 3 यहाँ हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 2 हो गया। इस 2 को मैं 1 + 1 भी तो कर सकता था कि नहीं, कि नहीं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। या तो वो यूं कहता कि सेकंड कॉल नहीं मांगी गई, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, तब तो मैं समझ लेता कि भाई बीच में सिर्फ फर्स्ट कॉल बचती है। ना तो उसने ये बताया कौन सी कॉल है, ना ये बताया कौन सी कॉल है। तो बच्चे ऐसी जगह आप इसे फर्स्ट कॉल नहीं मान सकते, यही तो है मेन इसमें चीज। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तो नहीं कह सकता मैं इसको। तो क्या करेंगे, जब कंफर्म ना हो तो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक। बकाया राशि कितने शेयर्स की कहानी है, 1000 शेयर्स की है। किस रेट से है, कैपिटल कितनी मांगी गई थी, कैपिटल यहां तक मांगी गई थी 5 और 2 7 रुपए, तो 7000 हुआ। कॉल्स इन एरियर कितना है, 2 रुपए के हिसाब से 2000 हो गया। जब्त राशि कितनी है, जब्त तो 7 रुपए, उसने 7 रुपए दिए थे, क्वेश्चन में भी लिखा है 7 दिया, तो हमने 7 के साथ जब्त किए। लेकिन 7 में से 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं, और प्रीमियम तो हमेशा ही जब्त जैसा होता है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम लिया जाता है, जब मांगा है प्रीमियम तो मिलेगा, और मिलेगा तो वो कंपनी का ही हुआ, लेकिन उसे जब्त शब्द नहीं कहा जाता। जब्त एक नेगेटिव वर्ड है। जब्त का मतलब है किसी ने गलती की, त्रुटि की और तब जब्त किया। अगर वो गलती ना करता तो भी तो प्रीमियम जब्त ही एक किस्म का कंपनी के पास ही रहना था, वापस तो नहीं देना था ना कंपनी, इसलिए जब्त नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब्त केवल शेयर कैपिटल की राशि 5 रुपए के हिसाब से, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। किस हिसाब से जब्त होगा, 5 रुपए के हिसाब से, तो 5000 रुपये हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद रीइश्यू का देखिए, आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुरेश फॉर एज फुल्ली पेड अप ₹7 पर शेयर। इसमें से 800 शेयर बेचे हैं, और वो भी फुल्ली पेड मानते हुए 7 रुपए के हिसाब से।
तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने कितने शेयर बेचे हैं इसमें से 800 शेयर, 800 इनटू किस भाव बेचे 7 रुपए पर शेयर, तो 5600 हो गया। और कैपिटल कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड। अगर फुल्ली पेड लिखा है तो ये 10 के भाव से हो गया, और अगर फुल्ली पेड ना लिखा होता, कुछ ना होता, तो हमने पिछले से यहां तक पैसे मांगे थे 5 तो 7 रुपए, तो ये 7 रुपए ही पेड होता जितना चुकता मानने को कहे। तो 8 गुना 10 8000 हो गए। तो कमी जो पड़ गई 5604, 6000 और 2000, तो आपका 2400 कम पड़ गया। तो 2400 कहां से पूरा करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, लीजिए। अब एक एंट्री और करें, जो राशि बच गई शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स बेचे हैं 800 शेयर। एक शेयर पे किस हिसाब से जब्त किया है आपने 5 रुपए के हिसाब से, तभी तो 4000 बना। 1000 शेयर जब्त किए थे, 1000 पे 5000 बना, तो 800 शेयर्स पे कितना हुआ 800 इंटू 5 4000 रुपये माइनस री एडजस्टेड, वापस कितना पैसा लग गया 2400 रुपये लग गया इनमें से। तो 2400 घटा दीजिए 4 में से, तो 1600 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। रीइश्यू के समय प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है, बस जब्त करते समय देखना है कि प्रीमियम आ चुका या नहीं आया। मांग लिया, ड्यू हो गया और मिल भी गया तो कैंसिल नहीं करेंगे। मांग लिया, मिला नहीं तो प्रीमियम कैंसिल करेंगे। और प्रीमियम मांगा भी नहीं, मिला भी नहीं, तो वो तो लिखना ही नहीं था, क्योंकि जब मांगा ही नहीं है तो अभी कहां से आएगा। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, क्यू लिमिटेड forfeited 2000 shares of ₹10 each which were issued at a premium of ₹3 per share to Mr. Rawat. Forfeited 2000 shares of 10 each issued at 13 rupees each, जो 13 रुपए के भाव बेचे गए थे। तो फिर से देखें, ऊपर वाली लाइन का टोटल 13 होना चाहिए और नीचे वाली लाइन का टोटल कितना होना चाहिए 10, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है। मिस्टर रावत हु हैज पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 पर शेयर, जिसमें 4 रुपए पर शेयर दिया है, 4 रुपए एप्लीकेशन का दिया, जिसमें प्रीमियम भी है 1 रुपया। तो मैं इसमें से 1 रुपया प्रीमियम निकाल दूं, प्रीमियम, ठीक है। Who has paid application money of ₹4 per share? He couldn't pay allotment money of ₹4 per share. वो अलॉटमेंट नहीं दे सके, जो 4 रुपए की है वो अलॉटमेंट नहीं दे सके, इंक्लूडिंग 2 रुपीज एज प्रीमियम, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है। 1 रुपया प्रीमियम यहाँ, 2 यहाँ, तभी तो टोटल 13 बनेगा। और ये नहीं दे पाए, ये तो दे दिया, ये नहीं दे पाए। एंड देयरफॉर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, इसलिए उनके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर लिए गए।
देखिए, जब ऊपर की लाइन का टोटल कितना होना चाहिए 13, 4 और 4 8, 8 और 5 13, और ये तो मांगा ही नहीं है। दूसरी बात, नीचे का टोटल कितना होना चाहिए, नीचे का होना चाहिए 10। जब ये 4 है तो इसमें 3 रुपए तो कैपिटल के होंगे, ये दे दिया था, और जब ये 4 है और इसमें 2 रुपए प्रीमियम है तो कैपिटल कितनी हुई, 2 रुपए हुई, और आगे जो 5 हो गया तो ये 5 रुपए यहाँ पे होगा, और इसे क्रॉस कर देते हैं। लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3 और 2 5 और 5 10, ये तो मांगा ही नहीं है। किस बात के नहीं मांगे, फिर वही सवाल, मुझे नहीं पता किस बात के नहीं मांगे, बस इतना पता है अलॉटमेंट तक का क्वेश्चन है, और आगे 5 रुपए हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही हो, सारा हो सकता है सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो, मुझे क्या पता कितनी कॉल्स होंगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही रुक जाएगा। स्टार्ट करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर जब्त करेंगे, 2000 शेयर्स। किस रेट से, यहां तक देखा जाए तो 4 और 4 8 रुपए हुआ, लेकिन कैपिटल तो 3 और 2 5 ही हुआ, तो हम तो कैपिटल की बात करते हैं कि शेयर कैपिटल है जितनी अंश पूंजी की राशि मांगी जा चुकी है। अगर आप गौर करें तो अब आपको महसूस होने लग गया होगा कि जब मैंने 4 फीचर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आधा चैप्टर आगे का समझ में आ गया, कहा था ना। तो यदि अब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पीछे से जहां से 4 फीचर ऑफ शेयर्स की हमने जब्त की एंट्री सीखी थी वहां से उसको देखें। शेयर कैपिटल डेबिट 2000 गुना 5 10,000 हो गया। क्या उसने प्रीमियम दे दिया, हमने 2 बार प्रीमियम मांगा, एक बार मांगा हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम, और दूसरा मांगा अलॉटमेंट के टाइम। एप्लीकेशन का तो राशि दी गई है तो इसका मतलब प्रीमियम भी दिया गया, तो ये प्रीमियम तो कैंसिल होगा ही नहीं, और ये प्रीमियम मांग लिया लेकिन मिला नहीं, ड्यू हो गया परंतु मिला नहीं, इसे कैंसिल करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 2 रुपए के हिसाब से, और 2 के हिसाब से 4000 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी राशि नहीं आई, अलॉटमेंट 4 रुपए का नाम है या 2 का नाम है, अलॉटमेंट इसको कहते हैं अलॉटमेंट, दिस इज अलॉटमेंट। तो 4 के हिसाब से 2 चौके 8000 हो जाएगा। अब रही बात जब्त राशि की, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बताइए कितनी जब्त राशि है। मैंने आपको पहले भी बताया इसका टोटल करके माइनस नहीं करना, क्या पता कोई गलती हो जाए। देखते हैं। देखिए बच्चे, उसने केवल एक बार पैसा दिया है, वो भी 4 रुपए के हिसाब से, तो वो सारा जब्त हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें प्रीमियम भी तो आया ना, तो प्रीमियम को तो जब्त में लिखते ही नहीं, तो 4 में से 1 हट गया तो 3 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए जब्त होगा शेयर कैपिटल का, और शेयर्स कितने हैं 2000, तो 3 रुपए के हिसाब से 2 3 6000 रुपये। तो देखिए 8 और 6 14, और 10 और 4 14 हो गया ना, ठीक। अब उसके बाद रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को बच्चे पूरा लिखना, BANK बैंक, थोड़ा मैं समय बचा रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन पॉइंट तो समझना है कि आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स बेचे, आउट ऑफ दीज 1500 शेयर्स वर री इश्यूड
for ₹6 per share as ₹7 paid up। आपने ₹6 के हिसाब से 1500 शेयर बेचे, तो 15 छिक्का 90, 9000 हो गया। ठीक है, और कैपिटल कितनी होगी? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, कुछ नहीं कहता, तो जितना पिछले से मांगा गया था शेयर कैपिटल का उतना ही पेड मानते। पिछले से हमने यहाँ तक मांगा था, तो 3 और 2 5, तो ₹5 कैपिटल पेड माना जाता। कितना मानते? ₹5। अब आगे, अगर क्वेश्चन कहता है इज फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ₹10 हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज ₹7 पेड अप, ₹7 पेड मानना है, तो इसका मतलब है इसे ₹7 के हिसाब से चलेगा। तो 15 सत्ते 105, ₹10,500 हो गया। कम पड़ गया ₹1500। ₹1500 को कहाँ से पूरा करेंगे? 4 फीचर से पूरा करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, लीजिए 1500 यहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है, अब बाकी पैसे को शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जब्त किया है जी? एक शेयर पे जब्त किया आपने ₹3, और दोबारा कितने बेचे हैं शेयर? 1500। तो 1500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3, तो ₹4500 जब्त किए, और 4500 में से रीएडजस्टेड रुपीज कितने लग गए? दोबारा ₹1500 लग गए। तो 4500 में से 1500 चले गए, तो ₹3000 आपका कैपिटल रिजर्व बचाएगा। फिनिश। ओके, क्लियर हो गया? ये था बच्चों आज का लेक्चर, हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।